सर स्क्रीन विजिबल हो गया। हाँ जी, हो गया। ठीक है सर। तो हम लोगों ने कल जो यहाँ पर छोड़ा था, यूज़र कंट्रोलर और पोस्टमैन में ओपन कर लेता हूँ। पोस्टमैन ओपन होगा। ये पोस्टमैन ब्लॉक क्रिएट किया था। तो ब्लॉक हमारा क्रिएट हो रहा था और पॉपुलेट भी होने लगा था। यहाँ पर हमने जब पॉपुलेट किया था हाँ जी, हो गया था। तो पॉपुलेट हमारा हो गया था, मुझे याद आ रहा है। हमने पॉपुलेट का जो यहाँ पर किया था, ये गेट यहाँ पर नहीं बनाए थे क्या? हाँ, गेट ऑल यूजर्स, ये यूजर के अंदर। हाँ जी। तो यहाँ से मैं इनको क्लोज करना पड़ेगा क्या? तो ये चल रहा है, ठीक है, ये ओके है। तो यहाँ से जो डॉट पॉपुलेट हमने देखा था, तो ये हमारा यहाँ से ऐड होने लगा है, देखिए। ठीक है, तीनों हमारे या दो ब्लॉक जो भी हैं, उतने ब्लॉक से यहाँ पर आ गए हैं। अगर हम नया ब्लॉक पोस्ट करते हैं यहाँ से ब्लॉक क्रिएट में, तो थर्ड ब्लॉक भी ऐड हो जाएगा उसी तरह से। और यहाँ पर हमने पोस्ट किया तो ब्लॉक क्रिएट हो गया। ये जो थर्ड ब्लॉक था हमारा 29 के हिसाब से, जो टाइटल दिया था इसके हिसाब से, ये पोस्ट हो गया। और गेट ऑल करेंगे तो ये पूरा का पूरा डेटा लेकर के यहाँ पर जो तीन ब्लॉक हमने पोस्ट किया है, ये देखिए 29 ये भी आ गया। हाँ जी। तो टोटल थ्री ब्लॉक्स यहाँ पर अवेलेबल है अभी। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। और कंट्रोलर जो हमने बनाया यहाँ पर, एक गेट ऑल यूजर्स का बना लिया। यहाँ से सभी यूजर्स का डेटा रिसीव करेंगे। इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा 404 ट्राई कैच ब्लॉक इंप्लीमेंट कर लेते हैं। और यहाँ पर होगा ट्राई कैच ब्लॉक के साथ इसमें एरर हैंडलिंग वगैरह, तो सब कुछ इसको इम्प्लीमेंट कर देगा। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या है कि डॉट पॉपुलेट तो हमने यूज किया ही था, तो यहाँ पर भी डॉट पॉपुलेट इसने यूज किया है। और डॉट सिलेक्ट यानी कि यूजर्स के अंदर के जो पासवर्ड पड़ा था, या पासवर्ड पड़ा होगा यहाँ पर, यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट, सिटी, पासवर्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्लॉक यूजर के डिटेल के साथ पासवर्ड भी आ रहा है, तो पासवर्ड एक्सपोज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना होता है कि इस तरह हाँ के जी। केसेस में पासवर्ड एक्सपोज नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो पासवर्ड एक्सपोज ना हो, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि यहाँ पर जैसे पॉपुलेट हमने यूज किया है, उसी तरीके से सेम एज इट इज डॉट नोटेशन के थ्रू इसको डीसेलेक्ट करना होता है या एक्सक्लूड करना होता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। तो ये हाँ हमारा जी। प्रॉपर्टी है पासवर्ड। ये प्रॉपर्टी जो पासवर्ड है, ये आपको मिलेगा स्कीमा के अंदर, यूजर स्कीमा के अंदर आपको ये मिल जाएगा। ये देखिए हमने ये बनाया था पासवर्ड, तो यही हाँ वो जी। प्रॉपर्टी है, इसी को डीसेलेक्ट यहाँ पर किया हुआ है। सिलेक्ट और डीसेलेक्ट इसको आप बोल सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में हम लोग अभी हैं यहाँ पर डीप सीक पर हैं। यहाँ पर देखिए डीसेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक फील्ड को सिलेक्ट करना है, तो आपको ये जो माइनस यहाँ पर लगा हुआ हाइफन, माइनस लगा हुआ है, इसको आपको हटाना है। यानी कि माइनस लगा दिया, दैट मीन्स इसको सिलेक्ट नहीं करना है। और अगर आपने माइनस नहीं लगाया और सिलेक्ट के साथ प्रॉपर्टी का नाम ऐड किया, तो दैट मीन्स पर्टिकुलर इसी फील्ड को सिलेक्ट करना है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, सिलेक्ट और डी सेलेक्ट दोनों। तो डी सिलेक्ट तो जैसे ही मैं इसको कॉपी करके अपडेट करूंगा यहाँ पर, डी सिलेक्ट आ जाएगा, बट सिलेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, सिलेक्ट भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दोनों एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हुआ क्या है कि ट्राई कैच ब्लॉक बना है, जो कि पहले हम लोगों ने बनाया था। और यहाँ पर जो हमने यूजर्स फाइंड किया था, सेम मेथड चला है पॉपुलेट, जो एक्स्ट्रा ऐड किया डॉट सेलेक्ट, ताकि
इसको डीसेलेक्ट किया है, यहाँ से ये फील्ड ऐड नहीं करना है। अब अगर हम लोग यहाँ से इसको सेंड करते हैं डेटा को, यहाँ से अगर रिक्वेस्ट देते हैं, अब आप देखेंगे यहाँ पर पासवर्ड गायब हो गया। देखिए इस फील्ड में पासवर्ड नहीं आएगा। हाँ जी। ठीक है। अगर आपको सिर्फ ब्लॉक पोस्ट वाली ही फील्ड चाहिए, अगर आपको सिर्फ ब्लॉक पोस्ट की ही फील्ड चाहिए, बाकी किसी फील्ड से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, या नहीं चाहिए किसी भी रीजन से, तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पासवर्ड के स्थान पर यहाँ पर सिर्फ ब्लॉक पोस्ट आपको देना है। तो अब क्या होगा कि सिर्फ ब्लॉक पोस्ट वाली जो फील्ड है यही सिलेक्ट होकर के आएगी। सिर्फ इसी फील्ड का डेटा आपको रिट्रीव होगा यहाँ पर। ये देखिए, अब यहाँ पर यूजर्स में क्या आ रहा है, सिर्फ आईडी आ रहा है, देखिए, है ना। अब इस वाले में ब्लॉक पोस्ट नहीं था तो यहाँ पर नहीं आया, और यहाँ पर देखिए ब्लॉक पोस्ट अवेलेबल था, सिर्फ ब्लॉक पोस्ट की डेटा आया। हाँ जी। है ना सर यहाँ पर। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो बाकी सेलेक्ट डीसेलेक्ट का यही मतलब है यहाँ पर, और ज़्यादा कुछ काम नहीं है। तो हम लोग इसको यहीं पर रखते हैं, गेट ऑल यूजर्स के साथ इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं हम। यहाँ लीन जो है, डॉट लीन का कुछ खास अभी आपको फर्क नजर नहीं आएगा। ये बस कोड रीडेबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए है, मतलब जो बेटर परफॉर्मेंस रहेगा कि रीड ऑपरेशन सिर्फ है, यानी कि राइट ऑपरेशन नहीं है। ठीक है। ओके। और बाकी यहाँ पर अगर डेटा नहीं आया तो नो यूजर्स फाउंड का एक मैसेज जाएगा फॉल्स के साथ, 404 जाएगा। बाकी डेटा रिट्रीव हो गया, मिल गया, यहाँ से 200 चला जाएगा। कोई एरर आ गया तो कैच ब्लॉक में चला जाएगा, यहाँ पर 500 इंटरनल फॉरवर्ड एरर के साथ। ठीक है। ये सब अलग से लॉजिक लिखा हुआ है, तो इससे कोई खास मतलब अभी है नहीं। ठीक है। तो ये हमारा एक कंट्रोलर हो गया, और एक हमने यहाँ पर राउट क्रिएट कर लिया ब्लॉग पोस्ट में, यहाँ पर, यहाँ नहीं, यूजर्स में किया था यहाँ पर, गेट ऑल यूजर्स। अब इसी तरीके से अगर आपको क्रिएट करना है, मान के चलिए कि गेट ऑल पोस्ट, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं गेट मेथड के साथ। ऐसे क्रिएट है, गेट ऑल पोस्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो अब ये जो गेट ऑल पोस्ट यहाँ पर हमने बनाया, यहाँ पर कॉमा लगा करके इसको ऐड कर दीजिए, और चलते हैं ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए गेट ऑल बना हुआ है पहले से, यहाँ पर गेट ऑल पहले से बना हुआ है, तो इसी को रीनेम कर देते हैं। पहले से बना हुआ था, अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसको हटा करके यहाँ पर रख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ब्लॉक्स ब्लॉक्स में जाते हैं, अगर ब्लॉक कंट्रोलर में अगर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, तो गेट ऑल पोस्ट, पोस्टल पोस्ट, ठीक है, गेट ऑल पोस्ट एरर आना चाहिए, लॉग आउट। ठीक है, सही है। यहाँ पर सेम एज इट इज स्ट्रक्चर देखिए, ट्राई कैच ब्लॉक का सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ से ब्लॉक को फाइंड किया है। अब कौन ब्लॉक, जो भी डेटा यहाँ से फाइंड होगा, अब एम्प्टी का मतलब होता है कि गेट ऑल, जब भी यहाँ पर एम्प्टी वैल्यू रहेगा इस तरीके से या इस तरीके से, तो ये जितना भी डेटा होगा, यानी कि जितना भी कलेक्शन होगा पूरा का पूरा फाइंड करके लाएगा, और इसको ब्लॉक नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया यहाँ पर। अब ये जो है डॉट सॉर्ट, इसको यूज करते हैं सॉर्टिंग के लिए। अगर यहाँ से हम लोग पहले इसको यूज करके देखते हैं, इसका एपीआई बना लेते हैं, राउट देखते हैं। और राउट हमारा बन गया है। इसको यहाँ पर आते हैं पोस्टमैन के अंदर, और यूजर नेम यहाँ पर। यहाँ पर गेट ही चलेगा, और सेम स्ट्रक्चर है, क्रिएट, और इसको सेव किया, और आ जाते हैं ब्लॉग राउट में। यहाँ पर है फ्लैश, इसको करते हैं गेट ऑल इस तरीके से।
या आप पोस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए, हमने सेंड हिट किया यहाँ पर सेंड बटन। उसके बाद जितने भी पोस्ट पोस्ट थे, ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक यूजर से रिलेटेड यहाँ पर डेटा रिट्रीव होगा। ये जितना भी डेटा था, देखिए यहाँ पर कितने कलेक्शंस आए हैं, यहाँ नंबर नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट है। तो जितने भी ब्लॉग हमने पोस्ट किया था अभी तक, पूरा पूरा रिट्रीव हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हुआ क्या है। ये हमने सबसे लास्ट में किया था, लास्ट में किया था 29 को। बट यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आया है। लेकिन जब यहाँ मोंगो डीबी के यहाँ पर कलेक्शन में जाते हैं, अ, यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर एक तरह से स्टैक के फॉर्म में यहाँ पर डेटा रखा होगा। यानी कि जो सबसे लास्ट में हो, लास्ट में हमने ब्लॉग पोस्ट किया होगा, वो सबसे लास्ट में ही आएगा। ऐसा नहीं वो ऊपर आ जाएगा, टॉप पर आएगा। उसको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि 25 सबसे पहले है। करेक्ट, ये टाइटल सबसे पहले मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हमने ये एपीआई हिट किया, 3002 फ्लैश ब्लॉक फ्लैश पोस्ट, यहाँ पर क्या है कि 29 सबसे पहले आया है, और जो 25 था ये सबसे लास्ट में आया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट है। ये जो 29 है, ये सबसे लेटेस्ट है। यहाँ पर देखिए, है ना, 4 के डेट पर है आज, यानी कि आज के डेट पर हमने इसको पोस्ट किया है। तो लेटेस्ट क्या होना चाहिए, सबसे टॉप पर आना चाहिए। तो इसी रीजन से अगर हमने यहाँ पर शॉर्ट नहीं लगाते हैं, यहाँ पर अगर हम शॉर्ट नहीं लगाते हैं, तो जो नेचुरल ऑर्डर है, नेचुरल जो ऑर्डर है इसका, उसी ऑर्डर में डेटा आएगा। ओके। तो इसको जस्ट लगा के चलिए कि जो डेटा रिसीव हुआ है यहाँ से, ये नेचुरल ऑर्डर है इसका। ठीक है, यानी कि डिफॉल्ट ऑर्डर जो है, कि सबसे पहले वाला सबसे पहले आएगा, उसके बाद का डेटा आएगा, उसके बाद उसके मतलब इसी सीक्वेंस में आएगा। ठीक है, लेकिन क्लाइंट को क्या चाहिए, यूजर को क्या चाहिए, यूजर को लेटेस्ट वन सबसे टॉप पर चाहिए। तो लेटेस्ट वन कौन सा है, ये। तो इस प्रोसेस को करने के लिए करना क्या होता है यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर डेटा को फाइंड कर लिया, यहाँ पर ब्लॉक फाइंड, तो ऑल डेटा फाइंड हो गया, इसको बस रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए एक सॉर्ट मेथड है, जावास्क्रिप्ट में भी सॉर्ट मेथड यूज होता है, वही सॉर्ट है ऑलमोस्ट। एग्जैक्ट वही नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर एफ ओ आर टी यूज किया है उसी तरीके से यूज किया है। तो ये जो सॉर्ट है, इसको करली ब्रैकेट के अंदर, जो इसका क्रिएटेड ऐड क्या है, ये टाइम है, टाइम स्टैम्प है। यहाँ पर देखिए क्रिएटेड ऐड आ रहा होगा, ये आ रहा है देखिए। ठीक है, ये टाइम स्टैम्प है। तो इस टाइम स्टैम्प को क्या कर रहा है, -1, यानी कि जो सबसे पुराना है उसको टॉप पर कर देगा, यानी कि रिवर्स कर दे रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये होगा, बाकी सेम एज इट इज। डॉट कैच एरर हैंडलिंग के लिए ये हो गया। इस तरीके से गेट ऑल पोस्ट का भी हमने एपीआई क्रिएट किया। और इसको एक काम करते हैं, जितना भी हमने अभी तक काम किया है इसको गिट पर सेव कर देते हैं इसको। गिट पर सेंड करने के लिए करना क्या है, ऑलरेडी ऑलरेडी हमने रेपो क्रिएट कर लिया था, और इसको गिट रिमोट चेक करते हैं अगर, तो ये एडेड है ओरिजिन नाम से यहाँ पर। ठीक है, स्टैगिंग एरिया में आपको जितने भी हमने अभी तक चेंजेस या फाइल ऐड किया होगा, इसको स्टैगिंग एरिया में लेना है। उसके बाद क्या करना है कि गिट को कॉमिट यानी कि सेव करना है आपको, एक अपना मैसेज पास करके। और लास्ट में आपको गिट पुश चलाना है, गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन। तो आप भी आपका ब्रांच में पुश करना चाहते हैं, आप पुश कर दीजिए। यहाँ पर मास्टर ब्रांच, अपने मास्टर ब्रांच में इसको अब तक जो भी वर्क किया था यहाँ पर, इसको हमने
पुश कर दिया है। आप इसको पुल ले लीजिएगा सर, ठीक है। आपको जो कमांड चलाना होगा, हाँ ये जी। चलाना है आपको, गिट पुल ओनली। हाँ। सेम आप ओपन करिएगा अपने एडिटर में और गिट पुल चला दीजिएगा यहाँ पर। तो जो भी कोड आपका होगा अपडेट हो जाएगा। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर, हम लोग का ये काम हो गया है। अभी हमारा यूजर कंट्रोलर के अंदर एक लॉगिन बचा हुआ है, रजिस्टर तो हमने कर लिया है यहाँ पर कंप्लीट। अभी आ जाते हैं लॉगिन में। लॉगिन में जब लॉगिन कंट्रोलर हमें बनाएंगे यहाँ पर, तो लॉगिन में क्या करना है सर? लॉगिन में क्या क्या डेटा आएगा, कुछ गेस कर सकते हैं सर? यहाँ पर भी ट्राई कैच ब्लॉक बना लीजिए। मैंने तो यूजर नेम और पासवर्ड आया है। क्या कहा सर आपने? मैंने तो यूजर नेम और पासवर्ड आएगा ना लॉगिन के लिए। हाँ, यहाँ पर बॉडी के अंदर दो चीज आएगा, एक तो आएगा ईमेल, दूसरा आएगा पासवर्ड। अगर आपको कुछ और भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट तो आप ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली दो ही आता है, एक ईमेल दूसरा पासवर्ड। ठीक है। और मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले ले रहा हूँ इसमें, क्योंकि दो तीन चीज़ें चीज़ें करनी है, मैं बता देता हूँ क्या करना है। एक तो जैसे कि यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड आएगा, तो जो हमारा ये कलेक्शन है यहाँ से वैलिडेट करना है कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता करता है। ठीक है। तो इसी कलेक्शन से चलेगा फाइंड, चलेगा फाइंड वन करेंगे यहाँ पर, और चलेगा ईमेल के थ्रू। ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो ईमेल आया है इस ईमेल से यूजर को सर्च करेगा कि ये यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अब यहीं से अब ये वैलिडेशन स्टार्ट हो जाएगा हमारा। अब ये जब यूजर आएगा, इस यूजर के अंदर ये जो यूजर है यहाँ पर, इस यूजर के अंदर पूरा का पूरा यूजर प्रॉपर्टी होगा। कौन सी यूजर प्रॉपर्टी होगा? ये वाली यूजर की प्रॉपर्टी होगी। ये आईडी होगा, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट, फिटिंग, रोल। यहाँ पासवर्ड नहीं दिया था क्या हमने? अच्छा, पासवर्ड का एक्सक्लूड एक्सक्लूड किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। पासवर्ड भी होगा और रोल होगा, मतलब यानी कि ये चार पांच प्रॉपर्टी तो होना ही होना है। ये प्रॉपर्टी फाइंड करके लाएगा यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी आएगा। अब इसको वैलिडेट करना है कि इफ नॉट यूजर, अगर यहाँ पर नॉट लगाएंगे, इफ नॉट यूजर यानी कि यूजर नहीं हुआ, तो यूजर नॉट फाउंड या यूजर नॉट रजिस्टर्ड करके एक मैसेज पास कर देगा यहाँ से इस ब्लॉक पे। फिर एक ब्लॉक बनेगा इफ यूजर, अगर यूजर मिल गया यानी कि यूजर एग्जिस्ट करता है हमारे डेटाबेस में, तो क्या होगा? अगर यूजर यहाँ पर मिल गया, यहाँ रिसीव हो गया, फाइंड चल गया, उसके बाद कौन सा ऑपरेशन मिल बचा हुआ है? देखिए यहाँ पर यूजर को हमने फाइंड किया तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक तो यूजर हमारे डेटाबेस में नहीं है, यानी कि वैल्यू यहाँ पर नल आएगा। ठीक है। यूजर नहीं एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो ये राउट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से रिस्पॉन्स, यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड हो जाएगा, रिस्पॉन्स यहीं से सेंड हो जाएगा। ठीक है। अगर यूजर नहीं हुआ तो, और अगर यूजर एग्जिस्ट यानी कि यूजर मिलता है, तो अब यहाँ पर वैलिडेशन स्टार्ट होगा पासवर्ड का। भाई यूजर तो मिल गया, यूजर तो मैच कर गया, यूजर तो है, लेकिन अभी सेकेंड कंडीशन टेस्ट करना बाकी रह गया कि जो पासवर्ड यहाँ से आया है, ये जो पासवर्ड आया है यहाँ से बॉडी में जो यूजर ने एंटर किया था, टाइप किया था, ये पासवर्ड, ये पासवर्ड, और जो यूजर के पास पासवर्ड है, यानी कि इस यूजर के अंदर पासवर्ड रहे की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। इस यूजर के अंदर पासवर्ड की प्रॉपर्टी होगी, तो इसको आपको मैच करना है। ठीक है। तो ये पासवर्ड आप ऐसे चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। तो ये हो गया यूज पासवर्ड वैलिडेशन, पासवर्ड चेक कर रहा है। अब अगर पासवर्ड मैच कर गया, अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज होंगी। देखिए, इफ इसको एक स्टोर करेंगे कॉन्स्ट, अगर ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स हमेशा, ये जो मैचिंग कंडीशन है हमेशा। डायरेक्ट अगर हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं, अगर इस मैच करके इस पासवर्ड मैच, मैच करके ऐसे कर लिया अगर,
तो यहाँ पर क्या करेगा कि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, या तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको क्या करेंगे हम लोग, इस पासवर्ड मैच यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, अब हो गया। अगर नॉट मैच कर दिया यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हुआ, फॉल्स के केस में क्या होगा, क्या रिस्पॉन्स चेंज करना आपको, इनवैलिड यूजर आईडी एंड इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। हाँ, इनवैलिड यूजर नेम से ईमेल पासवर्ड। और पासवर्ड। ठीक है, अब अगर मैच कर गया, यानी कि ये कंडीशन अगर मैच कर गया यानी कि ट्रू आया, पासवर्ड सक्सेसफुली मैच कर गया, तो अब आपको पास करना है लॉगिन सक्सेसफुल। अब यहाँ पर क्या दिखाना है, मैसेज लॉगिन सक्सेसफुल। तो कुछ ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, कंप्लीट कोड नहीं है, एग्जैक्टली कंप्लीट कोड नहीं है, ये एक लॉजिक बिल्ड है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक सिंपल लॉजिक है कि इस साइड से दो डेटा आया, ईमेल और पासवर्ड। एक तो यहाँ पर भी चेक पॉइंट लगेगा। ठीक है, एक यहाँ पर चेक पॉइंट लगेगा। चेक पॉइंट क्या होगा, ये जो ईमेल एंड पासवर्ड यानी कि कंट्रोल को यहाँ पर जाने से पहले, यहाँ पर जाने से पहले एक चेक करना है, चेक हियर ईमेल एंड पासवर्ड आर वैलिड। वैलिड मतलब कि ईमेल ईमेल के स्ट्रक्चर में होना चाहिए और पासवर्ड के अंदर पासवर्ड कंटेन करना चाहिए, ना कि नल या अनडिफाइंड इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, वैलिड का मेरा मतलब ये है अभी तो। ठीक है, कि ईमेल के अंदर इस तरीके का सिंपल सिंटेक्स आना चाहिए, example@gmail.com। ठीक है, यानी कि एक तो यहाँ पर इस तरीके से @ और .com या .in जो भी होते हैं, इस तरीके के सिंटेक्स में ईमेल आने चाहिए। ये नहीं कि ईमेल कुछ भी आ रहा है ईमेल में। ठीक है, 1 2 3 4 आ रहा है, तो ये तो ईमेल नहीं होगा। तो यहाँ पर एक हमें वैलिडेशन लगाना है इस पॉइंट पर कि ईमेल ईमेल होना चाहिए, और पासवर्ड में जो भी आप क्राइटेरिया आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। स्टार्टिंग में तो हम लोग कुछ भी दे के नहीं चलेंगे, मान के चलेंगे कि यूजर ने अगर 1 2 3 ऐड किया है तो वही एग्जैक्ट पासवर्ड है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर नल या अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए पासवर्ड में। बस क्या चेक करना है कि नल इस तरीके से या अनडिफाइंड ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि क्या, कि वैल्यू आ ही नहीं रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ होना चाहिए पासवर्ड में, कि ये हमें यहाँ पर चेक करना है। तो इस लॉजिक को मैनुअल मैं अपने से खुद नहीं लिख रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और सेम एज इट इज यहाँ पर चैट जीपीटी को, डीपसीक को दे देता हूँ। ये हमारे काम को थोड़ा सा इजी कर देगा। ठीक है, कोई प्रॉम्प्ट मैं यहाँ ऐड नहीं कर रहा हूँ, बाकी सारा कमेंट वगैरह जो भी जहाँ चाहिए मैंने दिया हुआ है। देखिए, अब यहाँ पर क्या किया कि ट्राई कैच ब्लॉक बनाया ही था, ईमेल पासवर्ड हमने निकाला बॉडी के अंदर से। यहाँ पर देखिए लगाया ना वैलिडेट इनपुट, कि ईमेल में ईमेल, पासवर्ड में पासवर्ड होना चाहिए, अगर नहीं है तो 400 रिटर्न कर देगा। यहीं से मैसेज यानी कि कंट्रोल हमारा यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा, और यूजर को जो मैसेज मिलेगा ये मैसेज मिलेगा। यूजर के स्क्रीन पे जो मैसेज रिफ्लेक्ट करेगा ये मैसेज रिफ्लेक्ट करेगा, ईमेल एंड पासवर्ड आर रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि यूजर ने कैसा हो सकता है केस, ऐसा हो सकता है केस, मैं बताता हूँ आपको। एक बार यहाँ चलते हैं, स्क्रीन आ रहा है ना सर, दिख रहा है ना आपको। हाँ जी, हाँ। ठीक है, यहाँ पर ऐसा केस हो सकता है कि यूजर यहाँ पर आया और जिसने क्लाइंट साइड से बनाया हुआ है, मतलब जिसने डिजाइन किया होगा फ्रंट एंड लॉगिन स्क्रीन, अब यहाँ पर क्या होगा, साइन इन एज अ इंटर्न जैसे ही क्लिक किया, एपीआई कॉल हो गया। समझ रहे हैं ना आप, यानी हाँ कि जी, गलती से भी अगर यूजर ने इनपुट ब्लैंक छोड़ दिया या इनकरेक्ट ईमेल सिंटैक्स डाल दिया, पासवर्ड ब्लैंक छोड़ के सबमिट कर दिया, और यहाँ से चेक पॉइंट नहीं लगा होगा, यानी कि पहला तो वैलिडेशन यहीं पर लगाना होता है कि ईमेल में ईमेल जाना चाहिए, पासवर्ड में पासवर्ड जाना चाहिए। अगर मान के चलिए कि यहाँ से जिसने बनाया होगा बाय मिस्टेक भूल गया, नहीं चेक पॉइंट लगाया, तो यहाँ से हम अपना जो बैकएंड डेवलपर होगा वो पहले टेस्ट करेगा कि ईमेल में ईमेल और पासवर्ड में पासवर्ड चाहिए ही चाहिए, ये कंपलसरी है। यहाँ जाते हैं। ठीक है, तो अगर उसने भूल गया तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे, यहीं से हमारा कंट्रोल नीचे जाएगा ही नहीं। क्योंकि अगर ईमेल ब्लैंक हुआ तो फिर सर्च क्या करेगा, सर्च करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता, यहीं से रिटर्न करना है। ठीक है, यहीं से रिटर्न कर देंगे, ये हुआ। सेकंड आया कि ईमेल में ईमेल मिल गया हमें, अब ये चेक करना रहे कि क्या यूजर हमारे डेटाबेस में रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया है, तो ये यहाँ पे टेस्ट होगा। प्लस सेलेक्ट पासवर्ड लगाया है, दैट मीन्स
पासवर्ड फील्ड को लेकर के आएगा, इसको एक्सक्लूड नहीं करना है, बाकी सभी फील्ड को छोड़ देगा। इसका मतलब ये हुआ प्लस साइन का मतलब कि अब जो यहाँ से सिलेक्ट करके डेटा लेकर के आएगा, ये यूजर डॉट फाइंड वन जब चलेगा, तो यहाँ से सिर्फ पासवर्ड फील्ड ही लेकर के आएगा। यानी कि यहाँ से जो पासवर्ड नहीं दिख रहा है ना सर यहाँ पर, हाँ जी, हाँ जी। ये पासवर्ड ही लेकर के आएगा, अब बाकी फील्ड नहीं आएंगे। ठीक है, प्लस लगाने का मतलब ये हुआ यहाँ पर। एक्चुअल पता है क्या, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें रहती हैं कि जो मतलब जब आप कोडिंग एक्चुअल में करेंगे उसी टाइम समझ में आएगा, याद आएगा कि हाँ ये चीज इस चीज के लिए वर्क करता है। हाँ जी। तो ये यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ प्लस लगाने का। ठीक हाँ। है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर यूजर फाइंड नहीं हुआ यानी कि यूजर हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो हमने नॉट वाला बनाया था ये नॉट देखिए चल गया। इफ यूजर जो हमने यहाँ बनाया था, ये हाँ जी। रिपीट कर देता हूँ, ये देखिए है ना, ये कोड ब्लॉक, ये सेक्शन है। हाँ। तो हाँ। हम लोग एक एक सेक्शन को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ से इसको उठा लिया, इसको हमने पुट किया यहाँ पर। ठीक है, ये कोड ब्लॉक हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, ये हमारा वही इफ है और ये कंडीशन पास किया हुआ है, बाकी रिटर्न कर दिया यहाँ से, ये ओके हो गया। इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे जब आया था ये यूजर डॉट फाइंड वन चल रहा है, इसको भी उठा लिया हमने यहाँ से पूरा एग्जैक्टली सेम यहाँ तक उठा लिया। ठीक है, और यहाँ तक पूरा। ठीक है, नॉट ब्लॉक हमने रिप्लेस कर दिया है, अब जो एक्चुअल कोड है उससे रिप्लेस कर रहे हैं। इफ यूजर यहाँ से देखिए नॉट फाइंड हुआ, अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं किया हमारे डेटाबेस में तो ये ब्लॉक चलेगा। इफ नॉट, यहाँ से 401 इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड का मैसेज चला जाएगा यूजर को। ठीक है, अब अगर यूजर एग्जिस्ट करता है यानी कि यूजर हमें मिल गया, अब उस ब्लॉक पर चलते हैं। तो यूजर अगर मिल गया तो उससे पहले एक पासवर्ड मैचिंग का भी कंडीशन है यहाँ पर देखिए, जो हमने पहले लगाया था हटा दिया है अभी। यहाँ पर पासवर्ड आपको इफ यूजर, यहाँ पर क्या है ना कि एक मिडिलवेयर अलग से बना हुआ है। मिडिलवेयर मिडिलवेयर क्या, एक फंक्शन बना हुआ है, यूजर डॉट कंपेयर पासवर्ड। इस चीज को ना हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर जो प्री से हुक है उसको यूज किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग अभी के लिए। पासवर्ड मैच का हम लोग यूजर के अंदर आ जाते हैं, टोकन भी कर दिया, टोकनाइज कर दिया है, फिर टोकन पर हम लोग आए नहीं है, थोड़ा सा आगे लेकर के चला गया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग आ गए, जो पासवर्ड मैच का कंडीशन हम लोग एग्जैक्टली यही रखते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यूजर अगर हमें मिल गया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉट का चला, यहाँ पर इफ यूजर, अगर यूजर हमें मिल गया ठीक है, तो पासवर्ड यहाँ पर चेक करेगा कि जो पासवर्ड यहाँ से आया था, यूजर ने जो इनपुट दिया था पासवर्ड, ये पासवर्ड और जो यूजर के अंदर पासवर्ड यूजर डॉट पासवर्ड, क्या ये दोनों सेम है। अगर सेम है, अगर नॉट, अगर सेम नहीं हुए तो यहीं से रिटर्न कर देते हैं हम लोग, ये वाली लाइन रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, ये सेम जाएगा, ईमेल और पासवर्ड इनवैलिड, इस लाइन को पास कर दिया हमने। रेस्ट डॉट स्टेटस में 401 डॉट जेसन सक्सेसफुल इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। एग्जैक्टली ये मैसेज कभी नहीं देंगे कि योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट या योर ईमेल इज इनकरेक्ट। उससे क्या होगा, तो उसको अब पता चल जाएगा कि यूजर को कि मेरा सिर्फ ईमेल में प्रॉब्लम है। तो जब भी इस तरह के मैसेज पास करना होता है तो दोनों दोनों देना होता है एक साथ, ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट। अब यूजर को समझना है कि उसने ईमेल गलत एंटर किया है या पासवर्ड गलत एंटर किया हुआ है। नहीं तो अगर हमने एग्जैक्ट मैसेज मैसेज दे दिया तो उससे होगा क्या कि उसको एक तरह से सजेशन मिल गया फाइनली। ये हो गया हमारा, ये नॉट ब्लॉक चल जाएगा यहाँ से। अब अगर पासवर्ड मैच कर गया, अब अगर पासवर्ड मैच कर गया तो यहाँ से लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज देना है, जो कि हमें ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करना है यहाँ से हमें। हाँ जी। वैसे एक बेसिक तौर पे जो लॉजिक है हमारा लॉगिन का क्लियर हो गया। अभी तो कंप्लीट इसको नहीं कह सकते कि ये कंप्लीट लॉगिन मॉड्यूल है, लेकिन हाँ एक जो सिंपल और जो जनरल स्ट्रक्चर होता है लॉगिन के, ये कंप्लीटली तैयार हो गया है हमारा। हाँ जी। और बेसिक लॉजिक यही है, बाकी सब कुछ चीजें चलेंगी इसके अंदर, बाकी बेसिक हाँ स्ट्रक्चर यही रहेगा। आप इसको ध्यान से देखिए, पहले डेटा
यूजर के साइड से ईमेल पासवर्ड आएगा, उसको वैलिडेट करेंगे, वैलिड है या नहीं वैलिड है। उसके बाद डेटाबेस से सर्च करेंगे, सर्च करके लाएंगे, अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं किया, यूजर नहीं मिला डेटाबेस में, एक यहीं से रिटर्न कर देंगे कंट्रोल को। अगर मिल गया तो क्या करेंगे, मिल गया तो इफ ब्लॉक के अंदर ही हम लोग यहाँ पर ये देखिए, एक यहाँ पर, ठीक है, अगर यूजर मिल गया तो इफ ब्लॉक के अंदर आएंगे, उसका पासवर्ड को टेस्ट करेंगे कि पासवर्ड मैच करता है या नहीं मैच करता। अगर पासवर्ड मैच कर गया, पहले तो नॉट मैच के चलाएंगे, अगर नहीं मैच किया यहाँ से एक मैसेज पास कर देंगे। और अगर मैच कर गया यहाँ पर इफ मैच, तो यहाँ से ये सक्सेसफुल दे देंगे, लॉग इन सक्सेसफुल। ये पूरा फ्लो रहा हमारा। बाकी किसी भी तरीके का एरर आ गया, एरर जनरेट हो गया, ये आप कंसोल में लॉग भी कर सकते हैं और रिस्पॉन्स में भी आप भेज सकते हैं यहाँ से 500 इंटरनल सर्वर एरर के साथ। मोस्टली जब भी कैश ब्लॉक के अंदर भेजते हैं तो ये 500 का ही मैसेज पास करते हैं। बहुत, ठीक है, ये हमने मैसेज पास कर दिया। तो एक्सप्रेस एपीआई बनाना बहुत आसान है। ये एक्सप्रेस एपीआई अभी हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ एपीआई बनाना। नोड में एक्सप्रेस देख रहे हैं, और एक्सप्रेस में भी सिर्फ एपीआई बनाना है अभी, ओके। अपने एंड पॉइंट बनाना। ये हमारा पूरा लॉजिक हो गया। अब टाइम आ गया है लॉजिक को टेस्ट करने का कम्प्लीटली। यहाँ पर चलते हैं हम लोग लॉग इन, यूजर के अंदर ही आ जाते हैं, क्रिएट करते हैं यहाँ पर ऐड रिक्वेस्ट लॉग इन। तो बाकी पोस्ट मेथड एज इट इज चलेगा यहाँ पर भी। और ये जो रजिस्टर है इसको सिर्फ लॉग इन करना है आपको। लॉग इन, इसको सेव करिए। यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड आपको पास करना है यहाँ से। अभी देख लेते हैं हम लोग डेटाबेस में कि पासवर्ड एक्चुअल में और ईमेल है क्या। ठीक है, तो एक बार के लिए पोस्टमैन में इसको सेव कर लिया। और यहाँ पर हम लोग आ गए अपने डेटाबेस में यहाँ पर, और यूजर्स कलेक्शन के अंदर आ करके जो हमने यूजर बनाया था, ऑथर बनाया था, ये arun@gmail.com है यहाँ पर, तो इसको पेस्ट कर दिया। और पासवर्ड में हमने दिया था 123456। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पोस्टमैन हिट कर दिया, देखिए 404 आया। 404 आने का मतलब सिंपल आप समझिएगा कि सबसे पहले अगर 404 आता है दैट मीन्स राउट इसको नहीं मिला, पाथ इसको नहीं मिला, इनकरेक्ट पाथ। ठीक है, अब आपको सीधा आना है यूजर राउट के अंदर फ्लैश लॉगिन, यहाँ पर गेट चल रहा है। ठीक है, इसको कर देना है पोस्ट, इसको करना है पोस्ट। ठीक है, इसको हमने कर दिया पोस्ट। ठीक है, पहले गेट था, अब हमने पोस्ट में इसको रिप्लेस कर दिया। फॉल्स इंटरनल सर्वर एरर, अब देखते हैं इंटरनल सर्वर एरर क्यों आया, क्या रीजन रहा होगा। टोकन इज नॉट डिफाइंड, कहीं पर टोकन यूज हुआ है, एक्चुअली हमने कॉपी पेस्ट किया था ना, ये टोकन रहा, इसको हटा दीजिए। और यहाँ से यूजर विथआउट पासवर्ड, यहाँ से यूजर में यूजर पास कर देते हैं हम लोग, क्योंकि ये यूजर भेजना है, यूजर का डिटेल भेजना है। प्लस पासवर्ड आया है यहाँ पर, यहाँ से सिर्फ पासवर्ड आया है। पास कर भी सकते हैं, अभी रहने दीजिए, अभी यूजर का डिटेल नहीं पास करते हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ पासवर्ड ही सिर्फ लिया था, पासवर्ड को भेजना नहीं है। यहाँ से फिट करते हैं लॉग इन सक्सेसफुल। ठीक है, यानी कि हमारा जो लॉग इन ये था, ये लॉजिकली सही हो गया। अब टेस्ट कैसे करना है, अभी तो सिर्फ एक बार टेस्ट किया, फिर करेक्ट पासवर्ड पुट करके टेस्ट किया। यहाँ से पासवर्ड एक बार इनकरेक्ट करके देखिए, यहाँ पर इनवैलिड ईमेल पासवर्ड का मैसेज आना चाहिए, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है अभी रॉन्ग पासवर्ड के केस में मैसेज फॉल्स, सक्सेस फॉल्स आएगा, और मैसेज में इनवैलिड लॉगिन और ईमेल कुछ करके इस तरीके से आएगा। देखिए इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, अब अगर हम लोग पासवर्ड को करेक्ट करते हैं यहाँ पे और ईमेल में कुछ गड़बड़ करते हैं हमसे, तो दोनों ही केस में पासवर्ड मैसेज सेम आएगा, सेम का ही रिक्वायर्ड था। और अगर हमने यहाँ पे ईमेल को हटा दिया, देखिए जैसे मैंने ईमेल रहने देते हैं, पासवर्ड ब्लैंक आ गया यहाँ से, अब आएगा 4, यहाँ पे जो मैसेज हमने पास किया था ये 400,
ठीक है, 400 आना चाहिए। देखिए, बैड रिक्वेस्ट 400, ईमेल एंड पासवर्ड आर रिक्वायर्ड। तो दैट मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्टिव था लॉगिन स्क्रीन का, ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ से। देखिए, अब आते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप पर, कि जब भी यूजर को हम लोग भेजते हैं, जो एपीआई जब भी लॉगिन स्क्रीन डेवलप करते हैं, तो ये मैसेज तो जाता ही जाता है, करेक्ट। ठीक है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन भी यहाँ से पास करके भेजा जाता है यूजर का, यहाँ पर, कि जब यूजर यहाँ पर आया है, यहाँ पे ये यहाँ पर डॉट सिलेक्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डॉट सिलेक्ट अभी हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब क्या होगा कि पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर फाइंड होगा, और नीचे आ करके जब यूजर डॉट पासवर्ड का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पासवर्ड मैच कर गया, इसके बाद क्या करते हैं कि यूजर के अंदर से डिलीट यूजर डॉट पासवर्ड। ठीक है, यहाँ से हमने यूजर के अंदर से पासवर्ड को डिलीट कर दिया, और इस यूजर को हमने सेंड कर दिया। कहाँ सेंड कर दिया? यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, मैंने क्या चेंजेस किया मैं अभी दिखाता हूँ, फिर से एक बार देखिए। पासवर्ड तो अभी भी आ रहा है, काम करना पड़ेगा। यूजर, यहाँ पर एक काम करते हैं, पासवर्ड अगर आ रहा है तो इस फील्ड को ऐसे डिलीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो एक अलग से आप चाहें तो यहाँ पर एक क्या कर सकते हैं हम लोग, यूजर ऐसे करके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और एक ईमेल। ठीक है, ये तीन फील्ड लेकर के हम लोग सेंड कर देते हैं यहाँ से। करना क्या है कि यूजर डॉट फर्स्ट नेम, यूजर डॉट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में भी इसी तरीके से, यूजर डॉट लास्ट नेम, और ईमेल में क्या करना है आपको, यूजर डॉट ईमेल, यूजर डॉट ईमेल। यहाँ पर डिलीट वाला हटा देते हैं, क्योंकि एक्चुअल क्या है ना कि ये मोंगो डीबी का डॉक्यूमेंट है, इसकी वजह से ये डिलीट नहीं कर रहा है। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंट होता है डिलीट कर देता है। ठीक है, यहाँ से हमने ये भेज दिया। यूजर का कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना होगा, कि जब यूजर लॉगिन किया है जिस यूजर ने, तो उसका नाम क्या है और ईमेल क्या है, एटलीस्ट बेसिक डिटेल ये भेज देते हैं यहाँ से। ठीक है, और दूसरा एक भेजना होता है टोकन। टोकन इसलिए, टोकन का मैं यूज बताता हूँ पहले। अब देखिए, यूजर जैसे लॉगिन किया तो कोई ना कोई एक यूनिक आईडी तो आपको भेजना होगा, जिससे लॉगिन के बाद जब यूजर ने लॉगिन कर लिया और वो अपना प्रोफाइल एक्सेस करना चाहता है यहाँ से, सपोज करिए एक एंड पॉइंट हमने बनाया यहाँ पर प्रोफाइल का, प्रोफाइल का। तो अब जब प्रोफाइल का यूजर यहाँ पर एंड पॉइंट हिट करेगा, यहाँ पर प्रोफाइल, अब ये जब एंड पॉइंट हिट करेगा, ये पोस्ट नहीं गेट चलेगा। प्रोफाइल का डेटा अगर वो एक्सेस करना चाह रहा है किसी भी तरीके से, अपडेट, डिलीट, रीड, कुछ भी करना चाह रहा है, तो जब ये एंड पॉइंट हिट होगा, तो इसको पता कैसे चलेगा कि जिस यूजर ने लॉगिन किया था वही यूजर आकर के ये प्रोफाइल एक्सेस कर रहा है? तो होगा क्या, करना क्या है कि यहाँ पे जब हमने लॉगिन किया था, हम एक यूनिक कोड बना करके, यानी कि टोकन बना करके यहाँ से सेंड करेंगे, यहाँ से पास करेंगे यूजर को, यहाँ से एक टोकन जनरेट कराएंगे, यहाँ से टोकन जनरेट कराएंगे। और टोकन जो जनरेट होगा, हम लोग जो टोकन जनरेट कराएंगे स्टार्टिंग में, जो नोड में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये है जेसन वेब टोकन, यानी कि वेब टोकन। उसको JWT भी बोलते हैं, जेसन वेब टोकन। तो JWT के थ्रू, जेसन वेब टोकन को यूज करके यहाँ से टोकन जनरेट कराएंगे। बहुत इजी और सिंपल है टोकन जनरेट कराना। और इसका एक पैकेज है, देखिए यहाँ पर, जेसन वेब टोकन आ रहा है पूरा। इसी पैकेज को फॉलो करके हम लोग यहाँ पे इसको टोकनाइज कर देंगे। इस टोकन को यूज करना है, कुछ अपडेट आया है अभी, हालांकि अभी हम लोग चलते हैं इसी को यूज करते हैं। दूसरा एक तरीका है
पासपोर्ट, यही बहुत ज़्यादा यूज होता है। लेकिन पहले जेसन वेब टोकन देखते हैं, उसके बाद पासपोर्ट हम लोग देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्लास में करें, टाइम हो गया। पासपोर्ट, पासपोर्ट के थ्रू भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, और वेब टोकन के थ्रू भी कर सकते हैं हम लोग। इसको नेक्स्ट क्लास में करें। हाँ, इसको अब हम लोग टोकन जो जनरेट कराएंगे नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। और आज हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।